बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में 5,154 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। वहीं अगर संक्रमण दर की बात करें तो यह घटकर 4.19% पर से 4.12% पर पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो राज्य में कोरोना के 10,151 संक्रमित मरीज जो हैं वो स्वस्थ हुए हैं और स्वस्थ होकर अपने घर वापस गए। हालांकि प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 98 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। इसके बाद ही आपको बता दें कि करीब 37 दिन के बाद बिहार में एक दिन में सबसे कम 5,154 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। और हमारे साथ हमारे संपादक राजेश जुड़े हुए हैं इस खबर पर। राजेश, पॉजिटिविटी रेट में गिरावट और लगभग 37 दिनों के बाद ये जो संख्या आई है 5,154 नए मरीज मिले हैं, ये 37 दिन पहले इससे कम संख्या थी और 37 दिन के बाद फिर से एक बार स्थितियां थोड़ी सी नॉर्मल होती हुई नजर आ रही। बिल्कुल, हालात अब आस्ते आस्ते सुधरते नजर आ रहे हैं और ये एक अच्छी खबर है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि स्थिति और बेहतर हम सबको मिलकर करने की जरूरत है। सरकार को भी अपने तरीके से प्रयास कर रही है, लेकिन इस प्रयास को और तेज करने की जरूरत है। और ये एक सुखद आप जो तस्वीर आप देख रहे हैं, चाहे अस्पताल हो या फिर श्मशान घाट हो, दोनों जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं और जो खबरें आ रही हैं, अब तक जो अस्पताल के बेड फुल हुआ करते थे और फिलहाल खाली नजर आने लगे हैं। साथ ही साथ श्मशान घाट पर भी स्थितियां अब नॉर्मल होने लगी हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति आप कह सकते हैं कि अब बेहतरी की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ साथ इसके साथ और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों पर भी हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। और साथ ही ये सब कुछ हुआ है, इसका मूल वजह ये है कि कोरोना संक्रमण का जो चेन टूटा है वो दरअसल लॉकडाउन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन होने के बाद जो संक्रमण का चेन था, जो 1 से 2, 2 से 4 जो ट्रांसफर हो रहा था, उसमें कमी आ गई है, उसको ब्रेक लगा है। अच्छा, और उसके बाद ये जो राजेश, जिस तरीके से स्थितियां आप बता रहे हैं, हालांकि कैमूर जिले की अगर बात करें तो जो आंकड़े जारी किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, उसमें बताया गया है कि कैमूर जिले में पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज नहीं मिला है, अर्थात कहीं ना कहीं अब स्थितियां बेहतर हो रही हैं। नहीं, बिल्कुल स्थिति अब पहले से बहुत बेहतर है। अब हम आसपास भी हम लोग नजर दौड़ाएंगे तो जो पहले स्थिति थी कि हर 5वें और 6ठे घर में कोई ना कोई व्यक्ति संक्रमित मिल रहा था, पूरा अस्पताल फुल था, हर तरफ अफरा तफरी की स्थिति थी, लेकिन अब फिलहाल वो स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन इसके साथ कुछ और जो चुनौतियां है कोरोना काल में, जो हम लोग के बीच में जो चुनौतियां हैं, उस पर काम करने की जरूरत है और ध्यान देने की जरूरत इसलिए भी है कि आगे आने वाले दिनों में जब लॉकडाउन हटेगा तो फिर क्या स्थिति होगी और उससे हम कैसे निजात पाएंगे। साथ ही साथ जो अगर थर्ड लहर की जो बात की जा रही है, अगर वैसे हालात पैदा होंगे तो हम क्या कर पाएंगे। तो इसको लेकर भी तैयारी जोड़ करने की जरूरत है और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। जो विशेषज्ञ बता रहे हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त करना होगा, चाहे वो ग्रामीण स्तर से लेकर स्टेट या नेशनल स्तर की बात कर ली जाए, पूरी व्यवस्थाएं एकदम चुस्त और दुरुस्त रखनी होगी, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में कब स्थितियां बिगड़ जाए ये कहना मुश्किल होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से राजेश साहब बता रहे हैं, अब बने रहे हमारे साथ। एक अगली खबर भी लेते हैं, उसके बाद फिर से आपसे जुड़ेंगे। तो कोरोना की एक तरह से दूसरी लहर के बीच जो नई मुसीबत आई है उसका नाम ब्लैक फंगस बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार सरकार इसे महामारी घोषित कर सकती है, यह भी बड़ी खबर आ रही है। राज्य में ब्लैक फंगस के मामले में तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में ब्लैक फंगस के 39 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों की माने तो बिहार सरकार राज्य में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर सकती है। बिहार में पिछले 24 घंटे के अंदर ब्लैक फंगस के नए केस सामने आने के बाद राज्य सरकार की चिंता और बढ़ गई है। ब्लैक फंगस के 39 नए मामले जो हैं वो शुक्रवार को सामने आए हैं और राज्य में अब तक जो आंकड़े ब्लैक फंगस के बताए जा रहे हैं वो लगभग 174 मरीजों की पहचान अब तक की जा चुकी है और इससे स्थितियां कहीं ना कहीं खराब हो रही हैं। हमारे साथ हमारे संपादक राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कहा था कि अब ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करे, कई राज्यों ने घोषित किया है। स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग महामारी घोषित बिहार में भी इसे कर सकता है। नहीं, बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि आज देर शाम तक ये खबर आ जाए और बिहार सरकार भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
क्योंकि जिस तरह से एक नई चुनौती और नया संकट आकर खड़ा हुआ है और इसकी चपेट में कई लोग आए हैं, तो उसकी स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार भी कभी नहीं चाहेगी कि बहुत ज्यादा कल की तारीख में अगर स्थिति बिगड़ती है तो फिर उसका आरोप उनके ऊपर न लगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले ही अलर्ट कर रखा है और कई स्टेट ने इसे महामारी घोषित किया है। तो बिहार सरकार भी उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक इसे महामारी घोषित कर दे। और महामारी घोषित करने के बाद देखिए दरअसल है क्या कि जैसे ही महामारी घोषित होती है कोई भी बीमारी, तो उस पर एक अलग से एक्ट और उसकी जो सुविधाएं बढ़ा दी जाती हैं और उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो सरकार अगर इसे महामारी घोषित करती है तो ब्लैक फंगस को भी उसी लहजे से लेना होगा जिस लहजे से हम लोगों ने कोरोना को लिया। कोरोना से निपटने के लिए जो तैयारियां हम लोग की, उसी तरह से इस युद्ध स्तर पर इस पर भी तैयारी करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो सरकार को ये चाहिए कि इसे महामारी घोषित करे और साथ ही साथ तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं जो अस्पताल हैं वहां पर इस तरह की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए और साथ ही साथ डॉक्टरों को आपस में कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। अगर जिस अस्पताल में ब्लैक फंगस के लोग मिल रहे हैं, मरीज मिल रहे हैं और कल की तारीख में दूसरी जगह कहीं मिल रहा है, तो दोनों डॉक्टरों के बीच इस तरह की व्यवस्था समन्वय बननी चाहिए कि एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान किया जा सके। तो इन तमाम स्थिति को देखते हुए ब्लैक फंगस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ एक चीज और जो तीसरे फेज की हम लोग बराबर बात कर रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है अक्टूबर नवंबर में, तो उसको लेकर भी तैयारी साथ ही साथ हम लोग को करते रहने की जरूरत है। इसमें हमें जरा सा भी कोताही बरतने की जरूरत नहीं है और ये खुश हो जाने की जरूरत नहीं है कि अब संकट टल गया है, क्योंकि अब जो इसके बाद जो स्थितियां बनेगी, क्योंकि लॉकडाउन परमानेंट व्यवस्था नहीं है। कल की तारीख में लॉकडाउन अगर हम हटाएंगे फेज बाई फेज, तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि आगे तकरीबन 6 महीने तक कोई भी बड़ा कार्यक्रम हम ना करें, कोई बड़ा आयोजन ना करें जहां भीड़ भाड़ ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हों। बिल्कुल। तो इन तमाम स्थिति को देखते हुए एक अलग से फिर एक गाइडलाइन बनाने की जरूरत पड़ेगी कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम किस तरह से अपने आहार व्यवहार में हम अपनी दिनचर्या को सही तरीके से सम्मिलित करें ताकि कोरोना को फिर आगे बढ़ने, संक्रमण फैलाने में मदद न मिले। तो इन तमाम स्थिति को देखते हुए बिल्कुल तो कोरोना को रोकना सबसे पहली प्राथमिकता है और अगर ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाता है तो उसके लिए भी प्रोटोकॉल्स बनाए जाएंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए राजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद।